जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 11 जुलाई के दिन एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 जुलाई के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 11 जुलाई के दिन। ओके यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। रीडिंग फुली वॉच किया करिए जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे, क्योंकि अगर आप रीडिंग आधी अधूरी देखेंगे तो आपको आधी ही चीज़ें पता चल पाएंगी। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ वैंड का कार्ड एंड डॉटर ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आपकी या तो आपको प्यार में धोखा मिला है एंड आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो तो वो सक्सेसफुल हो, या तो ये आपके पार्टनर चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं अपनी लाइफ की। ओके मतलब ये सच्चाई के साथ आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि इनका किसी के साथ डिवोर्स हो चुका है या इनको कहीं से धोखा मिला है, तो अब ये कोई धोखाधड़ी वाली चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं। या तो ये आप हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो बहुत ज़्यादा प्लेयर टाइप का हो। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 3, 6, 9, 2, 4। तो ये नंबर आपसे कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा 13, 30, 19, 16, 17, 8 एंड 4 ये नंबर आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। 44 आपकी एज हो सकती है, 33 आपकी एज हो सकती है। 11 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ट्विन नंबर आपको दिख रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब ओके देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड किया है। ओके यस आपने बहुत ज़्यादा टाइम आप अकेले रहे हैं, या तो शादी के बाद मतलब आपकी शादी हो गई थी उसके बाद डिवोर्स या ऐसी कुछ चीज़ें चली हैं आपकी ज़िंदगी में जिसके बाद आपने बहुत लंबा टाइम अकेले गुजारा है। मतलब आप डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं एंड ये जो अकेलापन था इसमें आपने बहुत गहरा मंथन किया, मतलब बहुत ज़्यादा सोचा विचारा एंड आपको अपने क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आपने अगर किसी से शादी की थी या आपने किसी से लव किया था, वहाँ पर आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग डील नहीं किया गया। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं ये वाले जो जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, या ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है। मतलब जो भी आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ थी उसमें आपके साथ सही नहीं हुआ एंड देन आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो मतलब यस आप लोगों ने खुद की वैल्यू पहचानी है। आपको इस रिलेशनशिप में इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि आप कितने पावरफुल हैं एंड कहीं ना कहीं वो जो रिलेशनशिप था आपकी ज़िंदगी में आया इसीलिए था क्योंकि आप अपनी वैल्यू को पहचाने।
क्योंकि आपने उसमें बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब एम्प्रेस बनने के लिए मैंने कई बार बताया है कि बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल करने पड़ते हैं, तब कोई इंसान एम्प्रर या एम्प्रेस बनता है। तो आपका जो भी जेंडर है, आप जो भी बने हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तगड़े पेमेंट करने पड़े हैं। एंड आपको अपनी वैल्यू रियलाइज़ हुई है जब आप अकेले हो गए हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आपकी ज़िंदगी में रहा होगा जब आप बिल्कुल अकेले होंगे। मतलब अकेले का मतलब ये नहीं है कि संन्यास ले लिया या कहीं सन्नाटे में निकल गए। मेन चीज़ ये है कि जैसे आप अपनी फैमिली में रहते हो, जैसे आपने सोसाइटी से कट ऑफ कर दिया, जैसे कि फैमिली में भी आपने बहुत कम आना जाना शुरू कर दिया, ज़्यादातर टाइम आप अकेले गुजारने लगे। एंड क्योंकि आपके अंदर एक दुख था कि आपने गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत हुआ कैसे, मतलब इतना अच्छा करने के बाद इतना बुरा रिस्पांस। तो ये चीज़ आपको आंसर चाहिए थे जो आपको अकेले में मिले। एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ कि आपने ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा कर दिया, वो इंसान इस लायक नहीं था। एंड देन आपको पता चला, मतलब जैसे किसी को ज्ञान प्राप्त होना, तो ये ज्ञान जो है हमेशा अच्छे ढंग से नहीं प्राप्त होता है, कभी कभी बहुत नेगेटिविटी झेलने के बाद भी मिलता है। ओके, तो आपको पता चला है कि हर इंसान इस लायक नहीं होता है कि उसको आप रिस्पेक्ट दें। हर इंसान इस लायक नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा केयर और अटेंशन दें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा उनके दिमाग ठिकाने करने पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई आपका पर्सन है, कोई आपका लवर है, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो आपको वॉच कर रहा है, जो आपकी ज़िंदगी पे पूरी नज़र रखता है। ये आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन यह रिलेशनशिप आपका हिडन हो सकता है, या फिर उस पर्सन ने अभी तक आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपके एक्स भी हो सकते हैं जो ये सोच रहे हैं कि आप इतना चेंज हुए कैसे, आप एम्प्रेस बने कैसे। आप लोगों ने अपना कोई नया काम भी स्टार्ट किया हो सकता है, एंड ये आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। मतलब कि ऐसा कोई काम जो आपकी सिचुएशन, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग था, एंड उस काम के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं आप, एंड देन आपने वो काम किया है। 33 आपको इस सिचुएशन में देख के, जब से आप एम्प्रेस बने हैं, जब से कि आप लोगों ने अपनी वैल्यू रियलाइज़ की है, तब से आपके पार्टनर के साथ साथ बहुत सारे लोगों को आपसे अट्रैक्शन हो गया है, बहुत तगड़ा वाला। आपके कितने सूटर हैं आपको पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर आ चुका है, रोमांस का, ब्यूटी का, अट्रैक्शन का एंड लग्जरी का। तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को खुद से मैनिफेस्ट करके, मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप जादूगर हैं, आपने ये सब चीज़ें की हैं। एंड बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, साथ साथ आपके पार्टनर भी। आपने जो भी काम स्टार्ट किया था बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था, एंड अब आप लोग उसमें काफ़ी अच्छे से उसको रन कर रहे हैं। जैसे कोई बिजनेस था, आपने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया बगैर किसी की हेल्प के। ओके, एंड देन आप लोग बहुत अच्छे से उसमें डील कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं आप लोग। आपने दिखा दिया है यू आर ए लीडर, यू आर नॉट ए फॉलोवर। ओके, पहले लोगों ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया होगा, या आपके पर्सन ने ही आपको फॉर ग्रांटेड लिया होगा, लेकिन आपने अपनी वैल्यू दिखाई है। इनविजिबिलिटी, यस, आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब ये जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं उनकी, ये आपके सामने एक्सप्रेस कर दें, आपसे शादी कर लें। क्योंकि हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको छोड़कर शादी की थी किसी से, तो वहाँ पे सब कुछ भस्मीभूत हो गया है, सब कुछ जल गया है, सब कुछ राख हो गया है, कुछ बचा नहीं है वहाँ पर। इस वजह से ये चाहते हैं फिर से अपनी लाइफ को एक नए कलर से पेंट करना। ओके, क्योंकि ये हो सकता है फीलिंग इनके दिल में आपको लेके पहले से थी, लेकिन ये कभी बता नहीं पाए आपको, क्योंकि इनको लगता था कि शायद बीच में ऑब्स्टिकल बहुत हैं, या इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। ओके, 6 एंड 16 22 4, यस, आपके पार्टनर जो हैं, अब पहले हो सकता है इन्होंने किसी के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया हो, या इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ गया, बट अभी अपने दिल की सुनना चाहते हैं। अच्छा जी, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। यस, आपके पार्टनर भी काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, काफ़ी गलतियां की हो सकती हैं इन्होंने। इनको लग रहा है कि आपको पाने के लिए अगर ये आएंगे तो इनके ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं, लेकिन जैसे कि आपने मैनिफेस्टेशन करके, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके, अपने दिल की सुन के, अपनी इंट्यूशन को सुन करके आपने आगे बढ़े हैं, एंड इस पावरफुल पोजीशन पे आ गए हैं। आपके पार्टनर आप ही को फॉलो कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि मुझे भी स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं।
ये मतलब पहले जो डिवाइन फेमिनाइन है वो राइज करती है, उसकी एनर्जीज रेज होती हैं, एंड देन मस्कुलिन की एनर्जी रेज होती हैं। तो अगर आप फीमेल देख रहे हैं, फीमेल देखिए एनर्जी भी होती है फेमिनाइन, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि आप कैसे हैं। अगर आप इमोशनल हैं तो आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, एंड अगर आप बहुत कड़क नेचर के हैं तो आपके अंदर मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, भले ही आपका जेंडर कोई भी हो। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं इनको पता है कि आपको पाना बहुत टफ है, बट ये भी स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये भी अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, ये भी साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ को बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं। 3, यस, इनको इनको अब अकल आ रही है, इनको डिवाइन की तरफ से बुद्धि दी जा रही है कि तुमने क्या क्या गलतियाँ की, इनको रियलाइजेशन हो रहे हैं। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल्स यू दे आर नियर यू। इनको अब मतलब ये जैसे होता क्या है, फर्स्ट टाइम जब कोई अपनी इंट्यूशन को सुनता है एंड देन वो इंट्यूशन सही हो जाती है, तो उसे एक क्रेज़ पैदा होता है, एक चार्म पैदा होता है कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर वो दूसरी इंट्यूशन को फॉलो करता है, फिर तीसरी, फिर वो चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करता है, नंबर्स पर, एंजल नंबर एंड बहुत सारे मैसेजेस जैसे आपके सामने सडनली आ जाते हैं। तो इन्होंने भी वही कुछ स्टार्ट किया है, एंड इनको दिख रहा है कि ये चीज़ें वर्क करती हैं। ओके, ये हवाई बातें नहीं हैं, ये चीज़ें काम करती हैं। ओके, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना दिल से लगा के रखना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि अब आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। इन्होंने इतनी बेवकूफ़ियाँ करके टाइम ख़राब किया है कि इनको लग रहा है कि जब तक ये सारी चीज़ों को समझ पाए हैं तब तक इनको तो रियलाइज़ हो गया है कि आप इनके सोलमेट हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अब आपकी लाइफ में ऑप्शन बहुत सारे हैं, बिकॉज यहाँ पे अगेन 6 नंबर आया है। लोग पागल हैं आपके पीछे, बहुत सारे लोगों को आप में क्रेज़ है, आप में इंटरेस्ट है। देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने अब तक जिन तरीकों को फॉलो किया है आपको अप्रोच करने के लिए, अब इन्हें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप किसी और के साथ चल देंगे, क्योंकि आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है। एंड आपके पार्टनर का अट्रैक्शन इस वक्त इतना हाई लेवल का हो चुका है क्योंकि इनको लग रहा है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि इस कनेक्शन ने ही इनको स्पिरिचुअल बनाया है। ओके, तो डिवाइन कनेक्शन जो होगा उसमें अगर आप स्पिरिचुअल ही नहीं हैं तो फिर वो डिवाइन कनेक्शन कैसा हुआ। ओके, चलिए यहाँ पर लाफ्टर, या तो आपकी हंसी बहुत अच्छी हो सकती है, या तो आपकी हंसी सुन के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा और पागल हो जाते हैं आपके पीछे, या तो फिर हर्मिट, आपके पार्टनर बड़े सीरियस पर्सनालिटी के हो सकते हैं। यस, ये बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हो सकते हैं, ओल्ड चीज़ों पे विश्वास करने वाले, हमेशा इनका मुंह बना रहता है, खुश नहीं रहते हैं। यस, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि ये सब बेवकूफ़ी है। देखिए, हर चीज़ एक लिमिट तक अच्छी होती है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको नॉलेजेबल बनना है, आपको सब कुछ करना है, वेरी गुड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हंसना छोड़ दें, आप मुस्कुराना छोड़ दें, आप खुल के जीना छोड़ दें। ये किसी भी चीज़ की एलिजिबिलिटी नहीं होती है। आप चाहे जितने तोप हो जाएं, चाहे जितने 30 मार खान बन जाएं, आपको खुल के हंसना चाहिए, आपको लाइफ को जीना चाहिए। कोई भी पोजीशन, कोई भी डेजिग्नेशन आपसे ये नहीं कहती है कि आप हंसना भूल जाइए, आप ज़िंदगी को जीना छोड़ दीजिए। तो अगर आपके पार्टनर ऐसा सोचते थे तो अब इनकी मैंटेलिटी चेंज हो रही है। इनको लग रहा है क्योंकि आप हो सकता है कि बहुत खुल के अपनी लाइफ जीते हों, तो ये सोच रहे हैं कि वाई नॉट मी, मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों ओल्ड एज अपने ऊपर सवार कर रहा हूँ, मुझे भी तो खुल के अपनी लाइफ जीनी चाहिए। तो ये कुल मिला के आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ खुल के मुस्कुराना चाहते हैं, एंड अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी। ओके, जस्ट अ मिनट, एक मैसेज मुझे और आया है, मैंने अभी इसको काउंट नहीं किया था। 8 नंबर आ चुका है, जस्टिस। यस, ये देख रहे हैं कि इन्होंने अगर आपको छोड़ा था तो आज आप बहुत खुशहाल कंडीशन में हैं, लेकिन ये हंस भी नहीं पाते हैं। मतलब यहाँ पे हंसने का रीज़न ये है कि ये इसलिए नहीं हंस पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, वो गिल्ट इनको खुश नहीं होने देता, एंड आपने सबके साथ अच्छा किया है, इसलिए आप हर जगह हंसते मुस्कुराते देखे जाते हैं। ओके, तो यस।